हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम सिविर एकेडमी पावर्ड बाय मूवीशाला.com। आप हमें एग्जाम सिविर एकेडमी को मूवीशाला.com पे भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको मूवीशाला ऐप डाउनलोड करना होगा। मूवीशाला ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टीट्यूट कोड डालना होगा एग्जाम 4218। जैसे ही आप एग्जाम 4218 डालेंगे आप सीधे एग्जाम सिविर एकेडमी पे लॉगिन हो जाएंगे। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है एग्जाम सिविर एकेडमी पावर्ड बाय मूवीशाला.com। कल हमने 4 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन की बात की थी। आज हम उसको रिवाइज करने के लिए एक क्वेश्चन और करेंगे। उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन के ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल फिर से ले लेते हैं 4 डिजिट का। 4 3 4 3 5 7 मल्टीप्लाई बाई 8 3 5 2। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है 4 डिजिट का। कल जैसे हमने बताया था कि हमें क्या करना है, मैट्रिक्स बना लेना है। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को यहां थोड़ा सा छोटे में करके लिख लेते हैं। 4 3 5 7। हमने कहा था कि पहले मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या क्या करना है, ये पहले लिखना है, दूर दूर लिखना है 8 3 5 2। उसके बाद 4 3 5 7। अब क्या करना है, जैसा कि मैंने कल बताया था, आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 8 32, 4 3 12, 4 5 20, 4 दूनी 8। फिर इसके साथ करना है आपको मल्टीप्लाई। 4 3 12, 3 3 का 9, 3 5 15, 3 दूना 6। फिर 5 का इन सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 8 40, 5 3 15, 5 5 25, 5 दूना 10। अब एक 7 बचा, 7 के साथ करना है। 7 8 56, 7 3 के 21, 7 5 35, 7 दूनी 14। अब क्या मैंने कल बताया था कि इसको डायगोनल कट करना है। डायगोनल हमें कट करना है, लेकिन बहुत ध्यान से। तो डायगोनल हम ऐसे कट करेंगे, ऐसे डायगोनल हमें कट करना है। डायगोनली हमें कट करना है। डायगोनल कट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। एक बार ऐसा करते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है, फिर से लिख लेते हैं इसको। फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एट 3 5 2, 4 3 5 7। 8 चौके 32, 3 3 का 9, 8 चौके 32, 4 3 12, 4 5 20, 4 दूना 8, 8 3 के 24, 3 3 का 9, 3 5 15, 3 दूना 6, 5 8 40। एक बार फिर से ध्यान दे लो, एक ही बात है, थोड़ा छोटा हो गया था इसलिए फिर से लिखना पड़ा। 5 5 25, 5 दूना 10, 8 7 56, 7 3 के 21, 7 5 35 और 5 दूना 10। डायगोनल आपको कट करना है। डायगोनल कट करने में सावधानी से, तो फिर आंसर गलत आ जाएगा।
अब क्या करना है, कल जैसा मैंने बताया था कि एक एक डिजिट लिखते जाएंगे और कैरी को नेक्स्ट डायगोनल कॉलम में फॉरवर्ड करते जाएंगे। अब यहाँ इसका आंसर लिख लेते हैं हम, 0 कैरी 1, 35 10 45 1 46, कैरी 4, 6 4 10, 25 10 35, 35 20 55 1 56, कैरी 5, 8 5 13, 13 और 15, 13 10 23, 5 28, 28 10 38, 38 और 5 43, 43 और 43 और 50, 43 और 56 हम लिख लेते हैं, 43 56, 6 3 9, 5 4 9, 99, यहाँ पर लिखेंगे 99, कैरी 9, ठीक है। 40 20 60, 60 और 18 70 78, 78 का 8, कैरी 7, 12 दूनी 24 12 3 36, 36 36 4 40 3 43, कैरी 4, 32 4 36। एक बार आप देख लें इसको कैसे किया हूं मैंने। हाँ, इसका मल्टीप्लाई 7 दूना 14 होना चाहिए, वो बाय मिस्टेक हो गया। और यहाँ पर वो कुछ दिक्कत नहीं है, बस वही 14 होना चाहिए था, 10 लिख गया था। देखो आंसर आपका आ गया सेम, ठीक है। 3 6 3 8 9 6 6 4, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना होगा, ठीक है। अब ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ये यूनिवर्सल मेथड, आप 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट किसी भी डिजिट का आप कर सकते हैं। आप 4 इंटू 3 डिजिट का भी कर सकते हैं, 3 इंटू 4 डिजिट का भी कर सकते हैं। सेम आपको डायगोनल ऐसे मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स बनाने के बाद डायगोनल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको डायगोनल कट करना है और 1 बाई 1 आपको ऐड करना है और कैरी को ऊपर की तरफ डायगोनली कॉलम में फॉरवर्ड करते जाना है। यही करना है बस। अब कुछ टेक्निक मैं बताता हूं आपको। जैसे मल्टीप्लिकेशन के ही कुछ टेक्निक है, उसको मल्टीप्लिकेशन के जो मैं 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट बताया आपको, सेम चीज है, बट थोड़ा इसको आप हैबिट में लाओगे तो आपका कैलकुलेशन और हर जरूरी नहीं है कि जो 3 डिजिट 4 डिजिट का मैं बताया हूं कि हमेशा उसी पे एकदम रिजिट हो जाओ कि नहीं सर मुझे उसी तरह ही करना है। थोड़ा उससे भी आसान मेथड है कोई, अगर आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में तो आप उसको करो। जैसे मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। जैसे आपको 543 है, इसका मल्टीप्लाई करना है 283 से करना है। तो आप क्या करोगे, आप चाहो तो 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, वो जो मैं कल एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बता रहा था उससे भी कर सकते हो। जैसे 543 का पहले आप 200 बार मल्टीप्लाई कर लो। तो 200 बार मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हो 200 प्लस 80 प्लस 3, ऐसे लिख सकते हो। 200 बार मल्टीप्लाई करो, 200 जीरो से कोई फर्क अपना आगे लग गया, इससे तो आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 दूना 6, 4 दूना 8, एक लाइन में 5 दूना 10, ठीक है। अब 80 बार कर लो। 80 बार करने के लिए क्या करना है, अब इसको 80 बार मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 543, मैं यहाँ पर स्टेप लिख रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत लेंदी है, लेकिन ये चाहो तो एक लाइन में भी आप कर सकते हो। अब 80 से करता है, 80 से करना है, जीरो लग गया इसके नीचे। ध्यान रहे आप
राइट टू लेफ्ट चलते जाओगे, ध्यान से, कभी ऐसा नहीं कि इसके नीचे लिख दिए, जैसे आएगा ऐसे लिखते जाओगे, राइट टू लेफ्ट आपको चलना है। फिर 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 तरीके 24, कैरी 2, 8 चौके 32, 33 34, और 8 पचे 40, 3 43। फिर क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 3 इंटू 3। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 का 9, 3 चौके 12, 5 3 15, 1 16। बस इसको ऐड कर दो, 9 6 6 4 10 6 16, 8 3 11, 1 12, 1 13, 4 1 5 1। एक बार देखो आंसर आ रहा है कि नहीं। तो आपने देख लिया होगा। अब चाहे ये 6 डिजिट का भी हो तो आप ऐसे इसको तोड़ दो, एडिशन में तोड़ दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इस 283 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 283 80 कर दो प्लस 3 कर दो, उसके बाद करो, हो जाएगा। लेकिन जब आपको हैबिट हो जाएगी तो आप डायरेक्ट करने लगोगे, आपने दिमाग में करने लगोगे, 200 का मल्टीप्लीकेशन करके यहां लिखेंगे, फिर आप दिमाग में ही करोगे, 80 का लिखोगे करके तुरंत जोड़ दिए। आपको फिर 3 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन में जो मैंने कल बताया था कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर एक बार ऐसे करना है, एक बार ऐसे करना है, एक बार ऐसे करना है। जो कल जिसने क्लास ली थी वो समझ रहा होगा। और एक ऐसे करना है, क्या लिखना चाह रहा हूं मैं, ये वाला ये साइन है, उससे भी कर सकते हो, लेकिन ये आसान पड़ेगा। ठीक है, अब हम कुछ, अब तो मल्टीप्लिकेशन सीख लिए, क्योंकि ये आप जब सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन पढ़ोगे, जैसा कि मैंने कल बताया था, ये आपको हमेशा यूज आएगा। इसको यूज टू में लाओ, अपने हैबिट में लाओ, तो आपके अंदर परफेक्शन आ जाएगा। अब जैसे मैं कुछ आप कुछ बताता हूं, कुछ कि अगर कुछ स्पेसिफिक नंबर के डिवीजन आ जाए तो आप कैसे करोगे। आपको करने के लिए क्या करना है, जैसे 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 मैं बोलूं कि 45 है, ठीक है, इसका डिवीजन करना है 99 से। ये रूल तभी लगाना जब 99 आए, डिनोमिनेटर में 99 आए, तो ये रूल लगाना है आपको। इसके लिए क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले आपको लिखना है, जाहिर सी बात है, ये अगर 99 का आप इसमें डिवीजन करने जाओगे तो ये तो 99 से छोटा है, तो जाहिर सी बात है ये पहले इसमें आपको ऐसे लिखना है, पॉइंट लगाए, फिर आपको क्या करना है, 2 डिजिट में लिखना है, 1 2, ठीक है। और आपको ये डेसिमल के 2 पॉइंट तक आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा आपको। लेकिन ध्यान रहे ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, तभी ये रूल लगाएंगे। और डिनोमिनेटर में 99, अचानक आपको किसी क्वेश्चन में, जरूरी नहीं है कि 99 तो डिनोमिनेटर में आना चाहिए, हर में आना चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर में अगर आपको कोई भी नंबर लेकिन 99 से छोटा, ये नंबर 99 से छोटा होना चाहिए, कोई भी नंबर हो, तो आप ये रूल लगा सकते हो। तो क्या लिखना है, सीधे आपको 45 जो नंबर है, फिर एक एक का मल्टीप्लाई करना है। तो 45 में एक का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 45 आएगा। फिर इसी 45 में एक का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 45 आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा 0 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के आगे 0 लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लिखने का मैथमेटिक्स में तरीका होता है, पॉइंट को अकेले नहीं छोड़ते हैं, पॉइंट के डेसिमल के लेफ्ट साइड में 0 लगा देते हैं। देखो इसका आंसर ये आएगा, आप एक बार चेक कर लो।
देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये आपको अचानक कोई एक लाइन का कैलकुलेशन होगा, उसमें अचानक आएगा। जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे आप सिंप्लीफिकेशन करोगे, जैसे आपको आएगा 2.3 मल्टीप्लाई 4.7 प्लस 23/99 प्लस 44.5 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 88, ऐसे आ जाएगा। तो अचानक आएगा तो इसको क्या, ये यहाँ पर स्टक हो जाएगा। देखो मैथमेटिक्स का मतलब ये होता है कि अगर आपका पेन रुक रहा है तो उसके दो रीजन है, या तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है या तो आपको क्वेश्चन नहीं आता है। मैथमेटिक्स का मतलब है आपका पेन नहीं रुकना चाहिए, तो कुछ टेक्निक लगाते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए और स्पीड बढ़ जाए। ऐसे आ गया तो फिर यहाँ पे स्टक हो जाओगे। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच लगाना है। ये मैं 99 के लिए बता रहा हूँ। जैसे 23 है, 99 है। देखो इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, जो नंबर जो होंगे, कोई भी नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर n, वो छोटा होगा 99 से। नेचुरल नंबर n छोटा होगा 99 से। ये न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, वेयर n इज नेचुरल नंबर एंड इट इज न्यूमरेटर वैल्यू। मतलब ये 99 से छोटा होना चाहिए, तो भी तभी ये रूल लगाएंगे हम। ठीक है, अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। अभी मैंने बताया आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि पहले क्या लिख लेना है, पॉइंट लिख लेना है। पॉइंट लिखने के बाद इस संख्या को यहां पर लिखना है। ठीक है, मैंने बताया कि दो दो ऐसे ऐसे बना लेंगे। फिर क्या करना है, इस ये पूरा जो 23 है, 23 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करना है, तो भी यहां पर 23 आएगा। फिर इस 23 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर 23 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो एक और लगा लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। चलो 98 आ गया। ठीक है, अच्छा 98 आ गया। अब 98/99, तो देखो अभी भी ये नंबर 1 से छोटा है, 99 से छोटा है। तो क्या करना है, सीधे मैंने क्या बताया, पहले पॉइंट लगाएंगे, फिर दो दो डिजिट में न्यूमरेटर को लिखते जाएंगे और 1 से डिवाइड करेंगे, तो 98 लिखो। फिर क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, 98 आ गया। फिर यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करना है, 98 आएगा। डेसिमल को लेफ्ट साइड में अकेले नहीं छोड़ते तो क्या लिखते हैं, कैसे, 0.989898। ठीक है, चलो। अच्छा, किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए ये 99 से बड़ा आया तो क्या करेंगे। कोई बात नहीं, देखो अगर 99 से बड़ा आया, मान लो 104 आया। ठीक है, 104 डिवाइड बाई 99। मैंने बताया कि ये न्यूमरेटर 99 से छोटा होना चाहिए। अब देखो आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जिसका अंश जो है हर से छोटा हो, लेकिन ये इम्प्रॉपर है, इसका अंश जो है हर से बड़ा है। तो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है ना, 99 से कितना बड़ा है, 99 से ये अगर इसको डिवाइड करोगे तो पूरा 99 एक बार जाएगा, फिर रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो आप कैसे लिखोगे, फिर मैं वही टेक्निक, ये तो 1 आ गया, 1 पूरा बच गया। अब बचा कितना रिमाइंडर, 5/99 ये बचा, बस फिर उसमें कन्वर्ट हो गया। अब आप लगाओ इसको, क्या करना है, 1 प्लस, मैंने अभी क्या बताया, ऐसे लग के पॉइंट लगा देना है, फिर दो दो डिजिट में लिखना है। तो क्या लिखोगे आप, दो डिजिट में लिखना है, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 डिजिट में लिखना हमेशा, मल्टीप्लाई बाई 1 करोगे यही आएगा। ठीक है, अब क्या लिखना है, आंसर क्या आ जाएगा आपका, आपका आंसर आएगा 1। मैंने बताया था कि इसको अकेले नहीं छोड़ते, 0 लगाते हैं और इसमें
ठीक है, इसको अगर लिखोगे 1.0.05 लिखोगे, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 1.05। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, फिर से एक बार और करके दिखाते हैं। चलो मान लो ये आपका नंबर पहुंच गया 178। ठीक है, 178 डिवाइड बाई 99, तो क्या होगा 178 99 से बड़ा है, तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 99, एक बार तो जाएगा, तो 178 से 99 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 18 में से 9 गया 9, 16 में से 9 गया 16 में से 9 गया 7, 79। ठीक है, तो क्या लिखेंगे एक बार जाएगा 1, क्योंकि ये एक्चुअली मैं क्यों ऐसे कर रहा हूं, ये डिवाइड क्यों कर रहा हूं, जो डिवीजन होता है वो एक्चुअली डिवीजन में जो हम किसी चीज को करते हैं एक्चुअली वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब मल्टीप्लीकेशन किसी चीज का करते हैं उसमें एडिशन होता है। जैसे देखो ये डिवीजन है ना 178 डिवाइड बाई 99, तो ये इसका क्या इंटरप्रिटेशन हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 178 में 99 कितनी बार शामिल है। ठीक है, तो 178 में 99 कितनी बार शामिल है, तो एक बार अगर 178 से 99 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 79 बच रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक बार तो शामिल है, अब दूसरी बार 70 से 9 में से 99 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब जब नहीं होगा तो यहां पर आप रुक जाओगे, मतलब आपको पता चल गया एक बार शामिल है बस। फिर उसको लिखना कैसे है 79 99। अब 79 99 लिखना है, फिर वही कॉन्सेप्ट क्या करना है 1 प्लस, मैंने अभी बताया पॉइंट लगाकर 2 डिजिट में लिखते जाना है। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है 79 फिर मल्टीप्लाई बाई 1, 79 मल्टीप्लाई बाई 1, 79 मल्टीप्लाई बाई 1, ऐसे लिखना है। ठीक है ना, तो आपका आंसर आएगा 1.7979, ये आपका आंसर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलो मान लो कि अब कोई भी न्यूमरेटर रहे, मान लो कि कोई न्यूमरेटर ए है और उसको 98 से डिवाइड करना है। कंडीशन क्या है, ए इज लेस देन 98, मतलब और ए जो वेयर ए इज नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। हालांकि निगेटिव इंटीजर हो तो भी इसको कर सकते हैं, बस फर्क क्या होगा माइनस लग जाएगा। ठीक है ना, जैसे -5/98 रहेगा तो यहां पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, ये कोई इंटीजर भी रहे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर अगर इंटीजर भी 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर। पॉजिटिव नेगेटिव के लिए तो सेम है, पॉजिटिव के लिए तो जैसे मैं करा, नेगेटिव में सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा, और जीरो इंटीजर होता है, जीरो इंटीजर में तो टोटल वैल्यू ही 0 हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे लेते हैं, फिर अभी ले लेते हैं 68 डिवाइड बाई 98। अब देखो इसमें क्या करना है, फिर से क्या करना है, आपको पॉइंट लगाना है, 2 डिजिट में लिखना है, लेकिन अभी कुछ यहां पर चेंज होगा। क्या करना है, पहले आपको 68 लिखना है, फिर क्या करना है नेक्स्ट लिखने के लिए, फिर पहले वहां अभी 99 में आप 1 से मल्टीप्लाई करते थे, अब यहां 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, क्यों करना है, क्योंकि वो 99 100 से 1 कम था, यहां पर 98 100 से 2 कम है। ठीक है, अब 68 लिखा आपने, अब देखो कैसे करना है, इसका 2 बार मल्टीप्लाई करो 68 का, तो क्या लिखोगे, मैंने बोला है कि 2 डिजिट में ही लिखना है, तो क्वेश्चन है कि तीसरा डिजिट जाएगा कहां पर,
तीसरी अगर डिजिट होती है तो वो कैरी हो जाएगा इसके ऊपर। जैसे देखो 8 दूना 16, 6 दूना 12, 12 एक 13, तो 13 आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखोगे, आप 13 ऐसे नहीं लिखोगे, आप लिखोगे यहां पर और एक कैरी ले जाओगे। ठीक है, देखो 68 का फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 136, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 13। फिर क्या करना है, 2 डिजिट में लिखना है। फिर देखो ऐसे, अब मल्टीप्लाई 36 से नहीं करोगे, अभी भी ये मैंने क्या बोला, ये कैरी सिर्फ यहां चला गया, लेकिन अभी मल्टीप्लाई तुम्हें तीनों से करना है। तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, देखो फिर 2 से करो, 6 दूनी 12, कैरी 1, 3 दूना 6, 1 7, अभी 2 एक कम 2 यहां पर चला जाएगा, ये वाला 2 से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अभी देखो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई इसमें किया 6 दूनी 12, 2 से मल्टीप्लाई इसमें किया 3 दूनी 6 और कैरी इसका 1 7, अभी 2 से ये जो बचा था, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई 136 आया था या फिर इसलिए, और इसको 2 डिजिट में लिखना था तो हमने 2 डिजिट में लिख के यहां पर 1 लिख दिया, फिर इसलिए। और फिर लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीनों से करेंगे, जितनी मल्टीप्लाई करने के बाद जितनी डिजिट यहां पर आएगी, भले 2 में लिखे हैं, लेकिन अगर कैरी आ रही है तो मल्टीप्लाई हम नेक्स्ट के लिए हम सब में करेंगे। तो 6 दूना 12, 3 दूना 6, 1 7, 2 एकम 2, तो 2 यहां पर आ गया। अब क्या करना है, अब सबको देखो 0.68, अब 8 की जगह क्या होगा 9 हो जाएगा, 6 9। अब देखो 3, 6 2 8, 7 2 9। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। मैंने बताया कि डेसिमल के लेफ्ट साइड को ऐसे नहीं छोड़ते मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से, वो देखने में अच्छा भी नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, 0 लगा देते हैं आगे। ये रूल है आपको डेसिमल के 4 पॉइंट तक एग्जैक्ट आंसर देगा, एग्जैक्ट 4 पॉइंट तक। इवन कि यहां पर भी आपको एग्जैक्ट, लेकिन इसके आगे अगर नेक्स्ट कैलकुलेशन करते तो आपको यहां का एग्जैक्ट पता चल जाता। लेकिन आपने अगर 3 स्टेप तक किया तो आपको, मतलब इस देखा जाए तो 3 स्टेप है तो 2 स्टेप तक आपको आंसर सही मिलेगा। मतलब 1 स्टेप था, 2 स्टेप था, 3 स्टेप था, तो ये आपको 2 स्टेप तक आंसर सही मिलेगा। अब ये भी बोल सकते हैं डेसिमल के 4 पॉइंट तक आंसर आपको सही मिलेगा। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। चलो अगर मैं इसे बोलता हूं कि चलो कोई नंबर अगर देखा जाए 227 है, कोई नंबर 227, ठीक है, इसको डिवाइड करना है 98 से। फिर वही तरीका, कैसे डिवाइड करोगे, पहले तो डिवीजन का मतलब होता है कि 98 इसमें कितनी बार शामिल है, आपको ये देखना है कि 98 इसमें कितनी बार शामिल है। तो अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि ये 100 से तो 2 कम है, अगर 100 होता तो 100 का डबल 200 होता, तो 98 है, इसका मतलब ये 200 के अंदर है, लेकिन 3 बार नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप सीधे दिमाग में करो, 98 मल्टीप्लाई बाई 2 करो, तो 8 दूना 16, 9 दूनी 18, 1 19, 196 आया। अब 196 आया मतलब ये 2 बार शामिल है इसमें, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके अब गेस कर लिया कि यहाँ पर, वैसे आप डिवाइड भाग भी दे सकते हो, जैसे ट्रेडिशन बच्चों की तरह करते हो, ऐसे भी दे सकते हो। तो 196 आया, अब 227 में से माइनस कर देंगे, 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गया 1, 12 में से 9 गया 3, ठीक है, 31। अब 31 बचा, 31 को 98 से डिवाइड करेंगे। फिर वही रूल, क्या करना है, यहां पर पॉइंट लगाना है। अब सीधे 2 डिजिट में ऐसे लिखना है, ठीक है, 2 डिजिट में ऐसे लिखना है। तो क्या कैसे लिखोगे आप, 31 फिर 98, 100 से 2 कम है तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना होगा 62, फिर यहां पर मल्टीप्लाई बाई 2, 4, 6 दूना 12, 12 में यहां पर 2 लिखे, लेकिन कैरी यहां पर ले जाओगे। ठीक है, अब बस क्या कर देना, अब इसको
ऐड कर दो 0.316324, ठीक है। और यहां पर अभी 2 बार शामिल था ये, इस आपका आंसर होगा 2.3164, ये आपका आंसर होगा। एक बार आप चेक कर लो। ठीक है। आपने देखा होगा कि डेसिमल के 4 डिजिट तक ये आंसर पूरा सही आएगा आपको। ये आपको अप्रोक्सीमेशन के जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो ये आपको इसमें हेल्प करेगा कि अगर 98 आ जा रहा है तो आप देखते ही समझ जाओगे कि नहीं यार, इसमें तो हम तुरंत शॉर्टकट लगाते हैं। ठीक है। अब हम सीखते हैं तीसरा डिजिट 97। जैसे 21 को 97 से डिवाइड करना है। ठीक है। रूल है प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। ये जो फ्रैक्शन है, ये जो भिन्न है, ये प्रॉपर में होना चाहिए। भिन्न प्रॉपर में होने का मतलब क्या हुआ, जो इसका अंश है हर से छोटा होना चाहिए। न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। अब क्या करना है, फिर वही रूल लगाएंगे। यहां पर पॉइंट लिखे, उसके बाद क्या करना है, 2 डिजिट में लिखना है आपको। ठीक है, 2 डिजिट में लिखना है। अब जैसे 21 लिखे, 0.21, फिर क्या, ये 3 कम था तो 3 से मल्टीप्लाई, 21 दूनी 42, 21 तेईस 63। ठीक है, फिर ये यहां पर मल्टीप्लाई, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है आपको। तो 3 3 का 9, 3 6 18, लेकिन 2 डिजिट में 18 की मतलब कैरी यहां पर। ठीक है। अब देखो क्या करना है, पॉइंट लगाए 2 1 6 4 8 9, ये आपका आंसर होगा। लेकिन मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.216489, ऐसे लिखेंगे। चलो एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं, 1-2 क्वेश्चन की कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखो, चलो बड़ा ले लेते हैं। 67 को डिवाइड करना है 97 से। कैसे लिखोगे आप, मैंने अभी बताया। बस क्या करना है, पॉइंट लगाना है और फिर 2 डिजिट में लिखते जाना है। ठीक है, 67, फिर मल्टीप्लाई करना है। ये 100 से कितना कम है, 3, मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब करो मल्टीप्लाई, 7 3 के 21, कैरी 2, 6 3 के 18, 2 20, 20 में अब एक्स्ट्रा डिजिट हो जा रही है, यहां पर कैरी हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं दूसरा कलर चेंज कर ले रहा हूं। 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप इसमें नहीं, आप टोटल, क्योंकि ये 67 में 3 का मल्टीप्लाई करने पर 201 आया था, तो मल्टीप्लाई भी पूरा 201 में करेंगे हम। कैसे करेंगे, 3 1 कम 3, 3 0 0, 3 दूना 6। अब 6 कहां जाएगा, यहां पर। बस यही आपको यहां पर देखना है, यही दिमाग लगाना है थोड़ा। अब देखो कैसे लिखोगे, देखो क्या करना है कि पॉइंट लगाए हम 67 + 2 69, 0 1 और 6 है तो 0703, तो आपका आंसर आएगा 0.690703, ये आपका आंसर आएगा। आपको डेसिमल के 4 डिजिट तक आंसर आपको सही मिलेगा, मतलब 2 स्टेप तक आंसर आपको सही मिलेगा। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम भी एक देख लेते हैं।
क्योंकि अब तो समझ गए होगे कितना, कोई प्रैक्टिस करने से ज़्यादा नहीं, अब तो समझ गए होगे क्या है। फिर भी मैं एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मैं बोलूँ 212, ठीक है, 97। अब कॉमन सेंस है, 97 212 में कितनी बार शामिल है? जाहिर सी बात है 2 बार शामिल होगा, ठीक है। अब 2 बार शामिल होगा तो देख लेते हैं या कि 2 बार शामिल होने के बाद कितना बचा। मतलब अगर 97 212 में 2 बार शामिल है तो 97 प्लस 97 कितना हुआ, ये आपको देखना है। तो 203 कम इधर उधर 3, मतलब 194 होगा। 97 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19, 194 है, ठीक है। तो 212 से 194 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 4 गया 8, 10 में से 9 गया 1, और ठीक है 18 आया, ठीक है। अब क्या करना है, 18 को अभी याद रहे 2 आपका बचा हुआ है, 2 आपका बचा हुआ है, ठीक है। एक कंप्लीट इंटीजर है, एक कंप्लीट इंटीजर है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, एक कंप्लीट नंबर है। अभी 2 बचा है, 2 प्लस, आंसर आपको लिखना है 2 प्लस। अब 97 से करेंगे सेम रूल, क्या करना है 0.22 डिजिट में लिखते जाएंगे। 18 मल्टीप्लाई बाई 3, 18 36 54 मल्टीप्लाई बाई 3, क्या करेंगे 4 3 12, 5 3 15, 1 16, ठीक है। बस ऐड कर लो इसको, 2 प्लस 0.185662, मतलब आपका आंसर आया 2.185662। ठीक है, 6 2 4 5, अच्छा यहाँ 5 है, ठीक है। आप तो समझ गए होंगे 97 से कैसे करना है। अब डिवीजन का हो गया शॉर्ट ट्रिक्स, इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स नहीं सीखना है डिवीजन का, और क्योंकि उतना ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो जितना आपके एग्जाम में आता हो। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आप फीड करने से कोई मतलब नहीं होगा, लोड बढ़ेगा। जितना एग्जाम में आए, मतलब हमें तैयारी उसी हिसाब से करनी, उतना ही अपने अंदर डेटा को फीड करके रखना है कि जितना एग्जाम में आता हो। नॉलेज लेने के लिए आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर वैदिक मैथ ही उठा के पढ़ो, पढ़ते ही रहो, पूरा निकल जाएगा 1 साल आपका। अब हम कुछ ट्रिक सीखेंगे स्क्वायर का, कैसे स्क्वायर करते हैं किसी नंबर का, चाहे वो नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो। लेकिन आपके कंपटीशन के पर्पज से आप 10,000 तक सीख लो स्क्वायर कैसे करते हैं, उसके बाद की जरूरत नहीं। फिर भी उस एक मैं यूनिवर्सल ट्रिक बताऊंगा, उससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। अभी स्क्वायर सीखेंगे, फिर स्क्वायर रूट सीखेंगे, फिर अप्रोक्सीमेट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे हम, ठीक है।